नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून मसूरी में क्रिसमस और नए साल को लेकर बैठक, पर्यटकों को सुरक्षा और व्यवस्था देने को लेकर बैठक। एडीजी वी मुरुगेशन ने तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई जारी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 207 युवाओं के काटे चालान। प्रसिद्ध पायलट बाबा आश्रम को लेकर गहराया विवाद। बाबा की समाधि के बाद आश्रम में शिष्यों के दो गुटों के बीच गहराया विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में नगरपालिका ने शुरू की शौचालयों को दुरुस्त करने की पहल। 23 शौचालयों को बनाया जाएगा हाईटेक। किया जा रहा है कूड़ा निस्तारण का कार्य। और काशीपुर में आईटीआई पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। मामले से जुड़े 3 चोरों को किया गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ और ऑटोमेटेड पार्किंग सहित विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन का फ्लैग ऑफ भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। तो आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कनक चौक देहरादून, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा लगभग 99 करोड़ के कामों का शिलान्यास व 111 करोड़ के कामों का लोकार्पण, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड पार्किंग व लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रयासों का जो शुभारंभ आपके द्वारा हो गया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज रोज टीवी देखते हैं, अब रोज अखबार पढ़ते हैं, कुछ आंकड़े अभी बंसल जी ने बताए और आज मैं अभी 5-7 दिन पहले एक आज तक के कार्यक्रम में दिल्ली में था। और जब देखिए यहां पर तो क्योंकि राजा है, सब गुणगान करते हैं, चाहे बाद में कुछ कहते हो पीछे। देखिए दिल्ली के अंदर जब मुझे एक पत्रकार ने कहा, आज तक के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, और जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं शिवराज जी हम तीनों बैठे हुए थे, तो मुझे कई आंकड़े दिखा रहे थे कि आज जो मुख्यमंत्री देश में सब अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें अगले स्थान धामी जी का है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज अगर आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी, जिस यूसीसी को आप जनवरी में लागू करने जा रहे हैं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और आज पूरा देश उसको फॉलो करने जा रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि समय कम है, नहीं तो बहुत विस्तार से बात करता। एक घटना और सुना के बाद समाप्त करूंगा। अभी हम केदारनाथ के चुनाव में थे और हमारे कई मित्र, विपक्ष के साथी कर प्रकार की भ्रांतियां वहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और सीएम साहब से लगातार मेरी वहां से फोन से बात होती थी। सर्वप्रथम तो आज जो लगभग 190 करोड़ की योजनाएं, इनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आज जिन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, वो आने वाले समय में इस द्रोण नगरी देहरादून, राजधानी देहरादून में विकास के नए मानक स्थापित करेंगे, विकास के मील के पत्थर साबित होंगे।
और आज 74 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास यहां पर हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा एवं नगर विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ये सभी कार्य देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत सहायक होंगे, उनके जीवन को सरल बनाएंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने देहरादून शहर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और एक अंडरग्राउंड पार्किंग का शिलान्यास किया है। इन तीनों पार्किंगों के बनने से न केवल जो आजकल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए काफी समय लगता है, काफी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, उस जाम की समस्या में थोड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आपका समय भी बचेगा और आपके संसाधन भी कम लगेंगे। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयासों के अंतर्गत आज से प्रारंभ किए जा रहे 3 रेस्क्यू एवं पुनर्वास वाहन शहर में जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के पुनर्वास में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतना ही नहीं, अभी मेरे हाथों आज हम देहरादून कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क, यानी कि जो पत्र आते हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किन ऑफिसों को भेजे गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, उसका भी आज हमने यहां पर शुभारंभ किया है। इससे निश्चित रूप से जो भी जिलाधिकारी के कार्यालय में पत्र आते हैं, उन पत्रों का ठीक प्रकार से प्रबंधन हो पाएगा, आप सबको उसकी जानकारी मिल पाएगी, उसकी ट्रैकिंग और उसका प्रबंधन, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। अन्यथा कई बार होता है कि हम लोग बहुत सारे पत्र लिखते हैं और पत्र कहां गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, हमको उसका पता नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आपके जो शिकायती पत्र है, आपकी आवश्यकताओं के पत्र हैं या कोई ऐसी समस्या है। राजधानी देहरादून और मसूरी में क्रिसमस और नए साल के मौके पर आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा और व्यवस्था देने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीजी का फोकस मसूरी में लगने वाले जाम पर रहा। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा मसूरी और देहरादून में लगातार चेकिंग करके पर्यटकों को सुरक्षा का संदेश देने के लिए भी कहा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि क्रिसमस और नए साल पर मसूरी में हजारों पर्यटकों के आने की संभावना है। देहरादून में भी 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर पार्टियां आयोजित होनी है। इस पार्टियों में हजारों पर्यटक शामिल होंगे। जहां जहां पार्टियां होनी है, वहां वहां पुलिस को चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर किसी प्रकार से नो पार्किंग ना हो, इसके लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। सड़कों पर नशा करके हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी अधिकारियों को कहा है। एडीजी ने पर्यटकों से मर्यादा में रहकर नए साल का जश्न मनाने की अपील की। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना,
और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शनों का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दून पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने 207 युवाओं के चालान भी काटे और साथ ही युवाओं के परिजनों से फोन पर वार्ता कर उनकी काउंसलिंग की और उन्हें अपने नौनिहालों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि विंटर कार्निवल, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर अभियान जारी रहेगा। यातायात नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्ध पायलट बाबा आश्रम विवाद गहराता जा रहा है। बाबा की समाधि के बाद जापानी महिला कीको आइकावा को आश्रम का प्रमुख बनाया गया। आश्रम की महामंत्री चेतना गिरी और श्रद्धा गिरी को बनाया गया, जिसका बाबा के अन्य शिष्यों संजय गिरी और सिद्धार्थ गिरी ने विरोध किया है। उनका कहना है कि आश्रम की करोड़ों की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची जा रही है। विरोधी खेमे ने दावा किया है कि बाबा की बीमारी के दौरान दबाव बनाकर फर्जी वसीयत तैयार की गई। बाबा के इलाज में लापरवाही हुई, जिस कारण उनकी मौत हुई है। पायलट बाबा आश्रम में शिकायतों के 2 गुटों में हाथापाई भी हो चुकी है, जिस कारण आश्रम प्रबंधक दुष्यंत चौहान ने बंदूकधारी तैनात किए हैं। हालांकि एसएसपी हरिद्वार ने एसआईटी का गठन किया है। शुरुआती जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। साधना प्लस की टीम फिलहाल मामले पर नजर बनाए है। तो एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाबा के अन्य शिष्यों ने यहां पर अब विरोध करना शुरू किया है। झालापुर से एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रसिद्ध पायलट बाबा आश्रम विवाद जो है अब लगातार गहराता जा रहा है। बाबा की समाधि के बाद जापानी महिला कीको आइकावा को आश्रम का प्रमुख बनाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप सिंह यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब आपसे पूरा अपडेट पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है बाबा का जो आश्रम में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शिष्यों को जब अब यहां पर पदवी दी गई है तो उसको लेकर अब 2 खेमे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पायलट बाबा का जो आश्रम है इसमें जो विवाद है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पायलट बाबा के जितने भी अनुयायी है वो देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। और हाल ही में जो इनके बीच में जो हाथापाई का जो मामला सामने आया है कि दोनों गुटों में आपस में हाथापाई हुई है और बंदूकधारी इस समय आश्रम में तैनात किए गए, ये इस समय काफी चर्चा का विषय है। जी प्रदीप, क्या लगता है कि जो विवाद जो गहरा रहा है उससे जो वहां लोग पहुंचते हैं उन पर क्या असर देखने को मिलेगा? जितने भी श्रद्धालु इस समय पायलट बाबा आश्रम में आ रहे हैं वो सारे श्रद्धालु इस समय अचंभित हैं, क्योंकि पायलट बाबा के जीवित रहते
इस तरीके से कभी भी बंदूकधारी उन्होंने मतलब आश्रम में इस तरीके की मतलब टेंशन देखी नहीं थी। और हाल ही में ये सब चीजें जो सामने आ रही है, इससे श्रद्धालुओं के बीच में मतलब एक माहौल जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या ये जो मामला है अभी फिलहाल आश्रम के अंदर तक ही सीमित है, मतलब जो विवाद जो इसको लेकर चल रहा है, या फिर पुलिस तक भी कार्रवाई इसकी पहुंची है? नहीं, इसमें ये शिकायत जो थी लगातार एसएसपी हरिद्वार परवेज डोभाल को दी जा रही थी। हाल ही में एसएसपी द्वारा जो है एसआईटी एक जांच विशेष टीम गठित की गई है। वो जो टीम है वो जांच अपने स्तर पर अंदर तौर पर कर रही है और लगातार इसमें जितना जो गुट है उसका कहना यह है कि अगर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई मामले जो है वो उनके ऊपर से पर्दा उठेगा। जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पौड़ी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। पुलिस पर्यटकों को सुरक्षा और व्यवस्था देगी। इसके अलावा नशा करने और नशा परोसने वालों पर भी पुलिस की कड़ी कार्रवाई रहेगी। शांति भंग करने वालों को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। इस संबंध में जनपद पौड़ी के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने लक्ष्मण झूला थाने में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, कैंप और ट्रैवल संचालकों के अलावा व्यापार मंडल के साथ बैठक की है। उनके क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर चर्चा की है। जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने को लेकर कुछ अहम निर्णय भी लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नशा करने और नशा परोसने वालों को पुलिस कप्तान ने कड़ी चेतावनी दी है। रेव पार्टी नहीं करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के लिए भी कहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी को तीसरी आंख से संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा होटल, कैंप, रिजॉर्ट आदि में अचानक छापेमारी कर मानकों की चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सेलिब्रेशंस होती हैं, लोकलाइट्स को काफ़ी उसमें दिक्कत होती है। वो उनको हम लोगों ने सुझाव दिया है कि एक तो 10 बजे के बाद कोई म्यूज़िक का संचालन ना करे और जोर में कभी भी म्यूज़िक ना प्ले हो। और बहुत सी ये शिकायतें आती हैं कि बाहर से लोग आते हैं जो रेव पार्टी का आयोजन करते हैं, तो इस तरह का ट्रेंड हमारे यहाँ पर ना हो, वो भी उनको बताया गया है। और साथ ही साथ कोई ड्रग्स, लिकर, इसका इलीगली कोई कंजप्शन ना हो और लीकर जहाँ पे जिनके पास लाइसेंस है केवल वही सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर
किसी भी होटल, रिजॉर्ट्स, कैफेज में इस प्रकार का अगर अनैतिक कार्य किया जाता है और हमारे पास सूचना आती है तो उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, एक तो उन एरियाज को हम लोगों ने चिन्हित किया है। मुख्य रूप से हमारा जो लक्ष्मण झूला का एरिया है, यहाँ पे चूंकि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जिस कारण से एक तो जो हमारा वन वे है वो वन वे यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा, और जो बाहर की टैक्सियाँ आती हैं वो हमारे मुख्य बाज़ार में एंटर ना करें, ऐसा हम लोग प्रबंधन करेंगे। और कई जो टू व्हीलर्स होते हैं और कई गाड़ियों की जो गलत पार्किंग हो जाती है, जिस कारण जो है ट्रैफिक जैम की समस्या झेलनी पड़ती है, इस तरह की पार्किंग हम लोग एक तो इंश्योर करवाएंगे, और भीड़ भाड़ वाले एरिया में गलत कोई पार्किंग ना हो ये भी इंश्योर करवाएंगे। इसके लिए हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारे आसपास के कुछ नीलकंठ मार्ग पे काफ़ी रिजॉर्ट्स हैं, हनुमान चट्टी में काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे भी काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक टेम्पररी चौकी का इस सीज़न में एक गठन किया जाएगा और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हमारी करवाई जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखा जाए जिस तरह से अब आने वाले समय 25 दिसंबर भी है और नया साल भी है, लोग खासकर पूरे देश से उत्तराखंड की ओर जाते हैं, वहां पे अपने त्योहारों को मनाने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में पुलिस भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बैठक की गई है, क्या कुछ अपडेट दिया गया है, क्या कुछ निर्देश वहां पर दिए गए हैं? देखिए, लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी यहाँ पर जो है पर्यटक यहाँ पे जो है क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, तो अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, कुछ धार्मिक भावना से पूछते हैं, कुछ पर्यटन की भावना से पहुंचते हैं। तो ऐसे में उम्मीद हर साल ये रहती है कि कम से कम भी नहीं तो 50,000 से ज्यादा जो पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो नए साल के मौके पर यहाँ पर जो है नया साल मनाने के लिए पहुंचते हैं। 31st की नाइट जो होती है यहाँ पर वो बहुत ही खास होती है। यहाँ पर जगह जगह पर जो है न्यू ईयर की पार्टियां आयोजित की जाती हैं और कई जगहों पर जो है भजन कीर्तन भी यहाँ पर सुनाई देते हैं। तो इन सबकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पे जो है पुलिस एक्शन में है और पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है जितने भी व्यापारी हैं या परिवहन संस्थाएं हैं, होटल, रिजॉर्ट, कैंप संचालक हैं, उनके साथ बैठक की और बैठक में विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है नए साल के जश्न को जो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस बारे में कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, उन सुझावों पर अमल करने का पुलिस ने भरोसा दिया है। सबसे बड़ी चुनौती जो पुलिस के लिए यहाँ बनेगी वो बनेगी यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर के, कि ट्रैफिक को किस प्रकार से यहाँ पे जो है मैनेज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो थोड़े से यहाँ पे जो है संकरे हैं और इस वजह से यहाँ पे जो है ट्रैफिक की दिक्कत होती है। कई बार लोग सड़कों पर वाहन पार्क कर देते हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक की परेशानी है उसका समाधान निकालने के लिए पुलिस ने प्रयास किए हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि जगह जगह यहाँ पर जो है ट्रैफिक के लिए जो है अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो निर्धारित वाहनों को जो है पार्किंग में भेजेगी। अगर कोई वाहन सड़क पर खड़ा होता है तो उसको क्रेन से उठा करके जो है थाने में लाया जाएगा, उसका चालान किया जाएगा और जहां जहां पर पार्टियां आयोजित होंगी वहां पर पुलिस चेकिंग भी करेगी, जिससे कि पर्यटकों के बीच में एक सुरक्षा की भावना भी बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। रात 10 बजे के बाद जो है डीजे चलाने पर पाबंदी है पहले से ही। इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट और कैंप संचालकों को कहा है। इसके अलावा शराब और मादक पदार्थ कोई किसी भी प्रकार की नशा अपने कैंप, होटल, रिजॉर्ट में नहीं कराने के लिए कहा है। यदि कोई पर्यटक जबरदस्ती नशा करता है तो इसकी जानकारी पुलिस को देने के लिए कहा है, जिससे पुलिस उस पर जो है कार्रवाई कर सके। इस पर कुछ शिकायतें इस प्रकार की मिली थी कि कुछ वाहनों के अंदर जो है वो जो है शराब पीने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस की यहाँ पे रोक टोक रहती है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सिंह रावत आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में पुरातन छात्र महासम्मेलन एवं वार्षिक उत्सव का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव उत्तराखंड शासन हरिचंद्र सेमवाल, राष्ट्रीय संत लवदास महाराज संस्कृत विद्यालय पुरोला के प्रबंधक श्री प्रसाद नौटियाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। पुराने छात्र छात्राओं ने अपने जीवन के अनुभव एक दूसरे से साझा किए।
प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने पुरातन छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने अपना अमूल्य समय देकर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की है। कहा कि कार्यक्रम में 5826 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में पूर्व छात्रों को एक साथ आने का अवसर मिला, जहां वे अपने पुराने दिनों और अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। पुरातन छात्र सम्मान समारोह सरदार सिंह रावत राजकीय आदर्श सेंटर कॉलेज में यहां पर 2 दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिवस में 670 पुरातन छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुरातन छात्रों में बहुत ही एक नया उत्साह देखने को मिला और अपने पुराने मित्रों से मिलकर के ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था जैसे उनको कोई जो है नई जन्नत मिल गई हो, और बहुत ही आनंद उनको देख करके हमें भी उत्पन्न हो रहा था। और उन्होंने जब अपने बातों को यहाँ पर उद्गारों को जो है अभिव्यक्त किया तो उनसे लग रहा है कि वो इस विद्यालय के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम प्रकट करते हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।